तो ध्यान से पढ़ाई करो, आपकी पढ़ ली। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को हम आज एसएससी एमटीएस 2023 की जो परीक्षा चल रही है उससे रिलेटेड कुछ मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। लाभ हानि का पहला क्वेश्चन है कि ए बी को 20% लाभ पर एक लेख बेचता है और बी उसे फिर से 25% के लाभ पर सी को बेचता है, जो 40% लाभ पर इसे बेचकर लेख पर 120 रुपये कमाता है। ए के लिए लेख की लागत मूल्य क्या है? तो हमको ए की लागत मूल्य निकालनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए की लागत मूल्य 100 रुपये, ठीक है। और ये बी को 20% के लाभ पर लेख को बेचता है, मतलब बी को ये 20% के लाभ पर बेचता है, तो बी इसे कितने में खरीदेगा? 120 रुपये में, ठीक है। और बी जो है वो सी को 25% के लाभ पर बेचता है, तो 120 और 25% का लाभ कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125, 25 150 रुपये। और जो इसे 40% लाभ पर, जो मतलब सी इसे 40% लाभ पर बेचकर 120 रुपये कमाता है। ये क्या है? सी की, ये सी की है कास्ट प्राइस, और इस पर प्रॉफिट कितना कमाता है? 40%। तो सेलिंग प्राइस की कितनी होगी? 150, 100 बटे बेच रहा है ना, तो ऊपर लाभ हानि को रखेंगे 140 बटे 100। 15 चक्कू 60, 15 कम 15 और 6 21, 210 रुपये। सेलिंग प्राइस है 210 रुपये सी की, और कास्ट प्राइस है 150 रुपये। तो लाभ कितना होगा? लाभ सी का लाभ कितना होगा हमारा? 210 माइनस 150 कितना हो जाएगा? 60 रुपये। 60 रुपये लाभ कमाता है, लेकिन वो कह रहा है कि 120 रुपये कमाता है, मतलब 60 यूनिट के बराबर हमारा 120 है। तो 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 2। तो ए के लिए पूछ रहा है कि लागत मूल्य क्या है। तो ए का पॉइंट कितना माना था हमने? 100। तो 1 बराबर 2 है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 से गुणा करा दें, तो 200 रुपये। ये एक ही लागत मूल्य हो जाएगी, एक ही लागत मतलब कास्ट प्राइस। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन दिया है 200, वो हो जाएगा। एक का लागत मूल्य कितना होगा? 200 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 350 रुपये है। एक वस्तु है जिसका कास्ट प्राइस 350 रुपया है। यदि लाभ 35% है, प्रॉफिट कितना है? 35%। तो बोल रहा है तो लाभ का मान ज्ञात कीजिए। लाभ का मान मतलब रुपये में हमको लाभ ज्ञात करना है कि कितना लाभ हुआ है इसको। तो सेलिंग प्राइस निकाल लो, तो हमको लाभ पता चल जाएगा। सेलिंग प्राइस निकालनी है, कास्ट प्राइस रखेंगे, और जब भी हम कुछ बेचते हैं तो लाभ या हानि को ऊपर रखते हैं। लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे 35, मतलब हो जाएगा 135। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 बचे 35, 3 7 21 और 3 24, 2 7 कम 7 9 बटे 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 10। ये इसका सेलिंग प्राइस है, और कास्ट प्राइस कितना? 350। तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ एसपी माइनस सीपी, मतलब एसपी कितना है हमारा? 472.5 माइनस 350, तो ये हो जाएगा 5 2 2 122.5, 122 रुपया 50 पैसा। ये हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, वो लाभ का मान ही इनसे पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, जो हमारा पाइप टंकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3
क्या कह रहा है कि पाइप ए एक टंकी को, एक खाली टैंक को 6 घंटे में और पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। मतलब दोनों जो पाइप हैं वो हमारे भरने वाले हैं। ये दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोल दिया जाता है और 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो शेष टैंक को भरने में अकेले पाइप बी को कितना समय लगेगा। तो पाइप ए जो हमारा है वो 6 घंटे में भरता है और पाइप बी जो है 8 घंटे में भरता है। ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। कितना होगा? 24। ठीक है, इसको भाग करेंगे, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। 6 चौक 24, 8 3 24। ये ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। ये हमारी एफिशिएंसी दोनों की निकल कर आ गई। अब कह रहा है दोनों पाइपों को एक ही समय खोल दिया जाए। मतलब ए प्लस बी, 4 3 7। एक समय में ये 7 भरते हैं। मतलब एक साथ जब ये खोले जाते हैं तो 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भर देते हैं। अब कह रहा है एक साथ खोला गया लेकिन 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया। मतलब दोनों 2 घंटे के लिए खुले रहे। 1 घंटे में 7 भरते हैं तो 2 घंटे में कितना भरेंगे? 14। अब पाइप ए को बंद कर दिया गया तो 24 टोटल जो टैंक की क्षमता थी वो 24 थी, 14 भर गई है। कितनी बची? 24 माइनस 14 कितनी हमारे पास आ जाएगी? 10। अब इसे ये जो 10 बचा है इसको पाइप बी भरेगा और पाइप बी जो है उसकी एफिशिएंसी है 3। तो 10 को हम 3 से कर देंगे भाग। ये शेष जो टैंक है वो भी कितने मिनट में भरेगा? 3 3 9 बटे 3 सही 1/3 घंटा। ठीक है, तो शेष टैंक को भी कितने घंटे में भरेगा? 3 सही 1/3 घंटा। जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है इसमें। ठीक है, ये हमारा पाइप टंकी का सवाल था। अगला सवाल हम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है जो डीआई का है। डीआई से क्वेश्चन पूछा गया है। लिखा है कि नीचे दिया गया वृत्तालेख 6 स्कूल में लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या 9000 है। एक विशेष स्कूल में लड़कियों की संख्या को इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। वो पाई चार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा। उसमें डी जो है वो डार्क वाला है 39%। ई है देखिएगा जो हमारा सादा है बिल्कुल। इसी तरह नीचे डी ई एफ जी एच आई दिए हुए हैं। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि स्कूल में डी लड़कियों की संख्या, स्कूल में आई लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो टोटल लड़कियां कितनी हैं? जी बना देते हैं करने के लिए। टोटल लड़कियां हैं 9000। ठीक है, अब कह रहा है कि डी में लड़कियों की कुल संख्या पाई चार्ट के हिसाब से डी में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 9000 का 39%। तो डी में कितनी हो जाएगी? ये गर्ल के लिए सिंबल है, ये जी का कोई सिंबल नहीं है। ठीक है, तो 9000 का 39% हम निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 9 9 81 8 9 3 27 और 8 35। 3510 लड़कियां डी में हैं और आई में लड़कियां निकालेंगे। तो 9000 का आई में जो लड़कियां हैं वो हमारी दी हुई है। आई में लड़कियों की संख्या हमारी दी हुई है 10%। ठीक है, तो आई में कितनी हो जाएंगी? 900। सवाल क्या पूछ रहा है कि डी में लड़कियों की संख्या, स्कूल आई में लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 900 का ये 3510 कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है हमसे। तो हम 900 का 1% अगर मान लेते हैं तो बचे 100 बराबर 3510। तो हमारा कितना हो जाएगा? 3510 इंटू 100 बटे 900 बराबर 1। अब इधर से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 से काटेंगे से 9 चौक 36 9 3 27। तो कितना हमारा बचेगा? 5 3 8 9 9 81 390%। ठीक है, जो डी में लड़कियों की संख्या है वो आई में लड़कियों की संख्या का 390% है। जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है
वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले कह रहा है, देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर उसे 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ए, बी और सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे यदि वे सभी एक साथ कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए और प्लस बी। ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं इस काम को? 12 दिनों में। और बी प्लस सी मिलकर इसे करते हैं 15 दिनों में। और सी प्लस ए मिलकर इसे करते हैं 20 दिनों में। इन तीनों का हम क्या लेंगे? एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम लिया जाता है। टोटल जो क्षमता वो कार्य है उसको निकालने के लिए हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60 ये एफिशिएंसी होती है। इसको जो कार्य दिनों की संख्या दी हुई है और टोटल कार्य को जब हम दिनों की संख्या से भाग करते हैं तो हमको इनकी एफिशिएंसी निकल कर आ जाती है, कार्य क्षमता, जो ये है 5। ए प्लस बी की, बी प्लस सी की कितनी हो जाएगी? 15 चक्कू 60। सी प्लस ए की कितनी हो जाएगी? 20 तिया 60। अब ए कितनी बार है? 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। मतलब कह सकते हैं कि 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 5 4 9 3 12। अब 2 कॉमन ले लेंगे इधर से तो कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। मतलब 2 छंग 12। तो a प्लस बी प्लस सी, तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 6। ये तीनों की मिलकर कार्य क्षमता निकल कर आ गई कि तीनों अगर एक साथ कार्य करेंगे तो 1 यूनिट कार्य को ये 6 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, टोटल कार्य कितना है? 60। अब a प्लस बी प्लस सी तीनों से कराना है तो 6 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 10 दिन। मतलब अगर तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो 10 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा प्रतिशत से संबंधित है। जो चुनाव वाले क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि 2 उम्मीदवार द्वारा एक चुनाव लड़ा गया, मतलब 2 उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवारों को कुल मत का 45% प्राप्त हुआ और फिर भी वह 300 मतों से हार गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या से पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा घुमाया भी नहीं है। कह रहा 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार है फर्स्ट, एक है सेकेंड। ठीक है, कह रहा है कि एक उम्मीदवार, जो फर्स्ट उम्मीदवार हमने माना है, इसको कुल मतों का 45% प्राप्त हुआ। प्रतिशत में है तो हम 100 मान लेते हैं। टोटल मत जो पड़े हैं वो कितने? 100 है। 100 मान लेते हैं, प्रतिशत नहीं 100। कुल मत कितने हैं? कुल मत मान लेते हैं हम 100 है। पहले को 45 प्राप्त हुआ, 45%, तो दूसरे को कितना प्राप्त हुआ होगा? 55%। और ये जो है 300 मतों से हार गया है चुनाव। इसको कितने प्रतिशत मत ज्यादा मिले हैं? सेकंड उम्मीदवार जीता होगा जब ये हार गया है, तो इसे कितने प्रतिशत ज्यादा मिले हैं? 10%। मतलब कि इसको टोटल अगर 100 का 45 निकालोगे तो 45 ही निकल कर आएगा। ठीक है, इसका 55 निकल कर आएगा। अब इन दोनों का अंतर जब निकालोगे तो अंतर भी 10 निकल कर आएगा। ये प्रतिशत में है, ये हमारा जो हमने माना है 100 उस हिसाब से। और जो हारा है उम्मीदवार वह 300 मतों से हारा है, जबकि यहाँ कितने मतों से दिखा रहा है? 10 मतों से। मतलब 10 यूनिट का मान हमारा 300 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30। अब पूछ रहा है कि टोटल मत कितने हैं? 100। तो 1 का जब 30 मान है तो 100 का कितना हो जाएगा? 3000। 100 बराबर कितना हो जाएगा? 3000। तो डाले गए कुल मत, मतलब टोटल वोट हमारे कितने हैं? 3000। ठीक, इस तरीके से हम इसे हल करेंगे। जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा सरलीकरण का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। लिखा है कि 34 माइनस बड़ा ब्रैकेट 28 माइनस
छोटा ब्रैकेट 12 माइनस फिर से एक ब्रैकेट छोटा वाला 8 माइनस 2 माइनस 3 फिर ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसमें बोर्ड मास नियम लगता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, जो ब्रैकेट वाला होता है। सबसे इधर से हल करेंगे, इसे हम माइनस के दोनों हैं तो इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 3 2 5। 8 माइनस 5 कितना होगा हमारा 3 2। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 माइनस का, और इधर 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारा 2। इधर कितना दिया हो 12, इधर कितना आ गया माइनस का 2, ठीक माइनस 2, इधर प्लस का 2 आया। 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा 10। 28 फिर माइनस 10 दिया हुआ, ये कितना हो जाएगा 18। फिर इधर कितना दिया है 34 माइनस 18। 14 में से 8 के 6 और 2 में से 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16। 16 इसमें ऑप्शन में है नहीं, 15 8 6 14 28 12 3 2 5। इधर यार ये हमारा 3 बचेगा, ठीक है 3 2 5 ये हो जाएगा। 8 माइनस 5 ये 3 बचेगा। 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा 11। तो यहाँ 11 लिखेंगे। 28 माइनस 11 हो जाएगा 17। 17 दूनी 28 माइनस 11 8 माइनस 11 6। 12 माइनस 3 9 3 12 यहाँ 9 बचेगा। 28 माइनस 9 यहाँ होगा 19। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 9 5 14 15, जो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से करने हैं, इसमें गलती बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। लेकिन हल हमें इधर से करना है, पहले ब्रैकेट से छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ये मझला ब्रैकेट हल करेंगे, फिर इस बड़े वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। इसका एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यह फार्मूला होता है। अब सवाल कह रहा है कि एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 5 गुना और शेषफल का समझी लग रही है। तो जो शेषफल है वो 5 दिया हुआ है और कह रहा है भाजक जो है शेषफल का 4 गुना और भागफल का 5 गुना है। तो भागफल कितना हो जाएगा, भागफल का 5 गुना है, तो ये 20 कितने का 5 गुना होगा, इसे 5 से भाग कर दो, 5 चौको 20, मतलब भागफल हमारा कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ सब मान पुट कर देंगे तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाएगा। भाजक कितना है 20, भागफल कितना है 4, शेषफल कितना है 5। 20 चक्कू 80 प्लस 5, तो भाज्य हमारा कितना आ जाएगा 85, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। तो हमारा 85 आ जाएगा। इस फार्मूले से हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम आप लोगों को कराते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है